अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। आज 14 जून 2022 है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्रिप्टो की इन्फॉर्मेशन लाज़मी शेयर करता हूँ क्योंकि पिछले 24 घंटों में तकरीबन 1 अरब डॉलर से ज़्यादा की लिक्विडेशंस हुई हैं। ट्रेडर्स के अकाउंट वॉश हुए हैं और बड़ी-बड़ी जो क्रिप्टो करेंसी जो मैं आपको कल तक मैं बता रहा था कि मार्केट इतनी बेरिश होने के बावजूद जो है वो बीटीसी, इवन ट्रॉन, ये 2-4 क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बता रहा था कि बड़ी स्टेबिलिटी के साथ बड़ा बड़ा उसकी प्राइस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता चल रही है। उसमें भी सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन हुई है। मैं बात कर रहा हूँ बीटीसी की, बीटीसी से मुतल्लिक। लेकिन यार आप लोग मेरे गेटअप से मुतल्लिक बहुत वॉच करते हैं और मुझे फीडबैक, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, लेकिन आप अगर रोमानवी अंदाज में मेरे लिप्स को रुखसार बोलें तो इनके ऊपर मैं कोई लिपस्टिक नहीं लगाता। कलर करेक्शन वीडियो की मैं करता हूँ, जिस जगह में मैं लाइफ में बैठा हूँ वहाँ पे वार्म टच है तो उसको थोड़ा सा कूल करने के लिए कलर करेक्शन के दौरान मेरी जो स्किन है उसमें लिप्स जो हैं कुदरती तौर पे वो थोड़े पिंकिश हैं, तो ऐसे लगता है कि मैंने कोई लिपस्टिक लगाई है। मैं लिपस्टिक नहीं लगाता, मुझे क्या ज़रूरत है लिपस्टिक लगाने की। और मैं तो इस इतना कैजुअली अपनी वीडियोस को मैनेज कर रहा होता हूँ। अक्सर आप देखिएगा 4-4 5-5 दिन एक ही शर्ट पहन के मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर रहा होता हूँ। मेरी वीडियो में और वैल्यूएबल चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है उनके ऊपर आपको फोकस करनी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको मुझे फीडबैक नहीं देना चाहिए, लेकिन इतनी तादाद में है कि आई फील कि यार मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ। कलर करेक्शन करता हूँ और लिपस्टिक वगैरह मैं नहीं लगाता। पिछले 24 घंटों में जो अकाउंट वॉश हुए हैं ट्रेडर्स की, ट्रेडर्स ने सबसे ज्यादा जो लिक्विडेशन अकाउंट वॉश हुए हैं वो बीटीसी में हुआ है, फिर दूसरे नंबर पे इथीरियम। आपके जहन में क्वेश्चन ये होगा कि क्या मार्केट अभी यहां से मुकद्दस भाई मजीद नीचे जा सकती है या नहीं। ये क्वेश्चन देखने के लिए शायद आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। मैं आपको कुछ फंडामेंटल चेंजेस हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको शायद हेल्प करे अंडरस्टैंड करने में कि मार्केट मजीद नीचे जा सकती है या नहीं। आप मेरे साथ रहें, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ज्यादातर जो लिक्विडेशन हुई है ये देखें, ना सिर्फ बाय ऑर्डर जिन लोगों ने लेवरेज लेके लगाए थे उनके उनकी तकरीबन 190 मिलियन उनके अकाउंट वॉश हुए हैं, और जिन्होंने सेल के ऑर्डर लगाए थे उनकी भी लिक्विडेशन जो है तकरीबन 240। ये लिक्विडेशन जो है मुख्तलिफ एक्सचेंजेस पे हुई है। तो दूसरे लफ्जों में जो पिछले 24 घंटों में 1 अरब डॉलर के अकाउंट वॉश हुए हैं, ये एकदम मार्केट नीचे गई फिर पंप की। जिन लोगों ने नीचे नीचे से लेवरेज लेके हाई हाई लेवरेज लेके बाय ऑर्डर लगाए थे उनके अकाउंट भी वॉश हुए हैं। जिन लोगों ने समझा था कि यार ये 20 की प्राइस को भी क्रैश करके नीचे जाएगी बीटीसी की प्राइस, उन लोगों के जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी उनके अकाउंट भी वॉश हुए हैं। रोज मैं ऑलमोस्ट आपको कोशिश करता हूं पिछले चंद दिनों से कि कुछ ना कुछ ऐसी उम्मीद की किरण दिखाऊं, कुछ ऐसा हौसला दूं कि अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो नेगेटिव में है तो उसमें कुछ थोड़ा सा हौसला हो, हिम्मत आपके अंदर। माइक्रो स्ट्रेटजी के जो फाउंडर हैं माइकल सेलर, उसका मैं एक 2 मिनट का इंटरव्यू का चंक सुन रहा था। उसमें उसने इतनी खूबसूरत बात की, मैं चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि उससे आपके अंदर एक स्पिरिट, एक हौसला पैदा हो कि यार आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं। माइक्रो स्ट्रेटजी इस वक्त जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है 1 अरब डॉलर के नुकसान में है। अगर इस वक्त वो अनरियलाइज है, यानी अभी उन्होंने सेल नहीं किया। अगर वो बीटीसी सेल करें पैनिक में आके तो 1 अरब डॉलर का उनका लॉस है, तो वो सेल नहीं कर रहा। इंटरव्यू करने वाले ने उससे पूछा आप इतने लॉस में जा रहे हैं तो आप परेशान नहीं है। उसने जो कहा मैं चाहता हूं वो आप सब सुन लें। मुझे सुन के उससे बड़ा यू कैन से गूस पंप फील हुए। उसने कहा कि अगर बीटीसी की वैल्यू जीरो नहीं जा रही तो बीटीसी की वैल्यू $1 मिलियन लाजमी जाएगी, वो बेशक देर जाए या सवेर जाए। दूसरे लफ्जों में ये मार्केट में जो क्रैशेस हैं, बेरिश हैं, जो कि आपको पता है, सामने नजर आ रहा है किस वजह से मार्केट क्रैश कर रही है। सबसे पहले क्रैश की टेरा लूना के क्रैश की वजह से, अभी दोबारा क्रैश किसकी वजह से हो रहा है, सेल्सियस की वजह से। आगे 2-4 और प्रोजेक्ट्स हैं, मैं उनके साथ मैं चाहता हूं मैं उनसे मतलब भी आपको वार्न करूं, आपको खबरदार करूं, ताकि आपकी वहां पे अगर कोई पोजीशंस हैं, कुछ कॉइन्स हैं, फंड्स हैं, तो अपने आप को सिक्योर करें आप। तो इनकी वजूहात की वजह से क्रिप्टो मार्केट क्रैश कर रही है, बीटीसी क्रैश कर रहा है। अगर ये वजूहात ना होती तो मैं तो ऑलमोस्ट हर दूसरी वीडियो में रोज आपको कोई ना कोई ग्लोबल अडॉप्शन से मुतल्लिक जो है शेयर करता हूं। तो दूसरे लफ्जों में माइकल सेलर ये नहीं कहना चाहता कि बीटीसी की वैल्यू जीरो जाना चाहती है। वो कहता है, उसने वैसे वर्ड यूज किया है कि भाई अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं जिसके चांसेस ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी उसने अगर का वर्ड यूज किया है। या तो इसको बिल्कुल जीरो कर दो, दुनिया से इंटरनेट खत्म कर दो, जहां जहां बिटकॉइन के नेटवर्क नोड्स लगे हैं वो सारे तबाह कर दो, तो हमें कुछ समझ आती है।
अगर ऐसा नहीं होगा तो बीटीसी की वैल्यू $1 मिलियन तक जाते हुए वो देख रहा है। ये दूसरे लफ्जों में मार्केट अगर क्रैश करती है तो इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने वाला इतनी बड़ी कंपनी का मालिक अगर उसके अंदर इतना पेशेंस है, तो मेरा ख्याल है आपको भी थोड़ा पेशेंस करना चाहिए अगर आप इस हवाले से परेशान हैं। लो जी, फाइनली मेरे अंदर अच्छा खासा फोमो, अच्छी खासी फीलिंग थी कि यार मार्केट 20,000 पे चले गई है, तो मुझे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन चूंकि कल मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था स्मार्ट डीसीए का, कल मैंने $100 की बाइंग की थी। अब मेरे अंदर बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मैं मजीद बाय करूं, इथीरियम बाय करूं, बीटीसी बाय करूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। इसी को बोलते हैं इमोशंस को कंट्रोल करना, कि फोमो के अंदर नहीं आना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये कहीं मौका मेरे से जाया ना हो जाए। क्रिप्टो मार्केट में मौके जो हैं उसमें कभी भी कमी नहीं आती। क्रिप्टो मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज के अंदर वेव करती है। सिर्फ इसमें पेशेंस, अपने फियर को और अपने ग्रीड को, यानी अपने खौफ को और अपनी लालच को, सिर्फ इसको आपने मास्टर करना है। अपने इन दो जज्बात की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पे। तो फोमो था लेकिन मैंने उसको कंट्रोल किया। अब मैंने क्या प्लान किया, लेट्स सी अगले मंडे तक क्रिप्टो मार्केट कहां तक जाती है। अगर मजीद नीचे मुझे जाती हुई नजर आई बीटीसी के नीचे, तो $100 का जो स्मार्ट डीसीए मैं कर रहा हूं वो तो मैं करूंगा, लेकिन उसके अलावा मैं एक्स्ट्रा भी अपने लिए बाइंग करूंगा। वो मेरी शॉर्ट टर्म बाइंग होगी, उसका स्मार्ट डीसीए के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो मैं अलग से अपनी सेविंग में करूंगा। स्मार्ट डीसीए की स्ट्रेटजी वही है $100 के करीब, ठीक है। अच्छा, आगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अगेन 8 पॉइंट पे आ गया है। तो ये वो पॉइंट होता है जिसमें लोग कहते हैं कि सब कुछ बेच बचा के एंट्री कर दो क्रिप्टो मार्केट में, लेकिन मेरी कोई ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्रिप्टो मार्केट हाईली रिस्की है। मैं अक्सर जब अपने वीडियोस के नीचे कमेंट्स वगैरह को पढ़ रहा था, जो लोग बेचारे हाईएस्ट प्राइस पे खरीद के या जरूरत के पैसे इन्वेस्ट करके और लॉस में जा रहे होते हैं, वो अपना अग्रेशन जो है हम जैसे लोगों पे निकालते हैं। तो मैं इस तरह की किसी सिचुएशन में आपको नहीं डालना चाहता। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करें। इससे बेहतरीन टाइम आपको शायद कभी ना मिले। मार्केट मजीद नीचे जा सकती है, लेकिन जितना नीचे जाती जा जित नीचे जाती जाए उतना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो इसको आपने मिस नहीं करना। सबसे पहले जो आल्ट कॉइन्स आपको अच्छा खासा डंप होते हुए नजर आ रहे थे, अब मार्केट के जो ब्लू चिप प्रोजेक्ट्स हैं यानी बिटकॉइन, इथेरियम, अगर वो क्रैश कर रहे हैं तो वो स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। आप मैटिक, बीएनबी और ये जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस देखें, वो जो हैं उतना ज्यादा क्रैश नहीं कर रही हैं जितनी ज्यादा, और लिक्विडेशन भी आप देख रहे हैं कि उधर ज्यादा हुई है। सेल्सियस से मुतल्लक मैं लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जो मैं समझता हूं कि बीटीसी के मजीद क्रैश करने की मजीद वजह बन सकती है, वो क्यों, ये इस वक्त मैंने सेल्सियस का जो वॉलेट है जिसमें उन्होंने WBTC यानी रैप BTC रखा हुआ है, सॉरी BTC रखा हुआ है। ये WBTC क्या है, ये एक्चुअली इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर BTC ट्रांसफर करके बदले में उतने पैज जो हैं WBTC लिए जाते हैं। तो इस वक्त 23,962 BTC इनके वॉलेट में है, जो इन्होंने मेकर डाओ में रख के वहां से उधार लिया है, और इसकी लिक्विडेशन प्राइस, अगर बीटीसी की प्राइस जो है $16,852 पे चले जाती है तो ये मार्केट में 23,000 बीटीसी सेल होना है। अगर मार्केट में ये सेल होता है तो बीटीसी की प्राइस आपको मजीद नीचे क्रैश करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन सेल्सियस इस लिक्विडेशन से अपने आप को बचाने के लिए पिछले 24 घंटों में काफी तगोदोक आ रही है, बल्कि 2 दिन हो गए हैं। अभी तो आपको ये लिक्विडेशन प्राइस आपको 16,000 समथिंग नजर आ रही है ना, कि अगर बीटीसी की प्राइस 16,852 पे चले जाती है तो ये सारा बीटीसी इनका वॉश हो जाएगा, और वो जो लिक्विडेशन होगी वो मार्केट में बीटीसी सेल होगा। यही मैं कह रहा हूं, इस वजह से मार्केट जो है, अगर ये लिक्विडेट होता है तो मार्केट में दोबारा क्रैश आ सकता है। लेकिन ये इस क्रैश को अपने आप को बचाने के लिए यूं समझ लें कि सेल्सियस अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। लेट्स सी ये किस तरह टर्न ऑफ होता है। पहले ये इनकी जो लिक्विडेशन प्राइस थी तकरीबन 22,000 समथिंग थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा कि यार हमारी जो बीटीसी की प्राइस है वो हमारी लिक्विडेशन की प्राइस पे आ रही है, तो ये देखिए स्क्रीन पे ये बीटीसी ऐड करते जा रहे हैं। इन्होंने 12 तारीख को तकरीबन 165 बीटीसी ऐड किया, WBTC, फिर 12 तारीख को 1000 WBTC और ऐड किया। कल इन्होंने
2000 BTC और ऐड किया और फिर कल ही की डेट में 2041 BTC और ऐड किया। आज भी इन्होंने 1500 BTC तकरीबन कर करा के कोई ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कुछ 6-7 BTC पिछले 3 दिनों में इन्होंने अपने इस जो डाई मेकर डाओ में इन्होंने जो उधार लिया है उधर लिक्विडेशन से बचने के लिए अपने कोलेट्रल में 7000 BTC ऐड किया कि कहीं इनका अकाउंट वॉश ना हो जाए। अभी भी नोबडी नोस अगर मार्केट मैनिपुलेटर BTC की प्राइस को मजीद क्रैश करते हैं तो BTC की प्राइस इस प्राइस पे जाएगी, और अगर ये लिक्विडेशन से बचने के लिए मजीद कोलेट्रल ऐड नहीं करते हैं तो गेम इज ओवर। और अगर गेम इज ओवर और लाइबिल सिर्फ यही सेल्सियस के लिए खतरा नहीं है, सेल्सियस के पास एक दूसरा खतरा, क्योंकि सेल्सियस सिर्फ BTC ही होल्ड करके नहीं बैठा, सेल्सियस के ऊपर बहुत से क्रिप्टो एसेट्स की लाइबिलिटीज हैं। इथीरियम की अगर बात करें तो इथीरियम का तकरीबन 44% जो इनके रिजर्व में इथीरियम पड़ा हुआ है वो ST इथीरियम है। ST इथीरियम जो कि लीडो का टोकन है, और जो इथीरियम 2,88,000 इथीरियम जो इनके रिजर्व में पड़ा हुआ है वो तो इथीरियम 2.0 में लॉक है। यानी अगर ये विड्रॉवल वगैरह की ऑप्शन बंद ना कर दे तो इतना ज्यादा विड्रॉवल की कमांड्स आनी थी इनके नेटवर्क पे कि इनके पास लाइबिलिटी ज्यादा और डिमांड ज्यादा होने की वजह से लाइबिलिटीज बढ़ती जानी थी, तो इस वजह से भी ये क्रैश कर सकता था। ये दो वजूहात है जिस क्राइसिस में अभी ये गुजर है, और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे एसेट्स हैं जिनको इन्होंने कहीं पे कोलेटरल रख के उन नेटवर्क से उधार लिया हुआ है ताकि वो अपने यूजर्स को बेनिफिट दें। तो इस तरह अभी ये भी एक फैक्टर हो सकता है क्रिप्टो मार्केट को मजीद क्रैश करने का। अगर तो ये इस तरह कोलैप्स हो जाता है जैसे टेरा की तरह, तो अनदर 50 to 60% मार्केट क्रैश आपको नजर आएगी, आ सकती है, आएगी नहीं, आ सकती है, मैं यूज करूंगा। अच्छा जी, इससे अगला बड़ा जो क्रैश मैं देख रहा हूं वो टेथर का है। प्लीज बी वेरी केयरफुल। मेरे जितने पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन हैं वो नॉर्मली USDT में अपने फंड्स को सेव करते हैं। मेरे पास कोई ऑलमोस्ट 6-7 हज़ार USDT पड़ा हुआ था। कल रात को मैंने सोशल मीडिया पे एक आर्टिकल पढ़ा जिस आर्टिकल में मैं देख रहा था कि USDT जिसके पास मेरा ख्याल है को 70 से 80 अरब डॉलर का पीछे सरमाया है, उसका सिर्फ और सिर्फ 5% इनके पास कैश में मौजूद है। यानी अगर आज लोग USDT से अपने फंड्स निकाल के किसी और में ट्रांसफर करना शुरू हो जाएं, यूं समझ लें कि चले 25% भी करना शुरू हो जाए तो टेथर डीपैज हो जाएगा $1 से, वो डीपैज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने तो रात को जैसे ही सोशल मीडिया पे उससे मुतल्लक फियर एंड डाउट देखा, मैंने सबसे पहले उनको मैंने किसी और जगह सेव कर लिया। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि फिर टेथर में नहीं करना, उसके USDT में नहीं करना तो किस में करना है? मेरी नज़र में, माफ कीजिएगा गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरी नज़र में इस वक्त सबसे सिक्योर स्टेबल कॉइन बाइनांस का अपना BUSD है। अगर आपने अपने फंड्स को महफूज करना है तो दो क्रिप्टो जो स्टेबल कॉइन है, खैर स्टेबिलिटी तो अब जिस तरह की मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है, स्टेबिलिटी तो मुझे किसी पे भी नजर नहीं आ रही, लेकिन BUSD और USDC ये दो ऐसे स्टेबल कॉइन है जो टेथर USDT से बहुत सिक्योर हैं। तो अगला क्रैश जो है मुझे ऐसे लग रहा है, खुदा ना खासा जिस तरह सेल्सियस को डुबोने के लिए उससे पीछे मार्केट में फंड क्रिएट किया गया, जैसे टेथर को डुबोने के लिए मार्केट में फंड क्रिएट किया गया, इसी तरह का फंड जो है वो टेथर के अगेंस्ट भी किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। और अगर इसी तरह कम्युनिटी पैनिक होकर विड्रॉवल लेना शुरू हो जाती है तो गेम इज ओवर USDT की। वैसे तो टेथर की अभी ये रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा जी सेल्सियस का हमारे USDT के रिजर्व के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, लेकिन USDT के रिजर्व की अगर आप हिस्ट्री देखें, किसी दिन मैं रिसर्च करके आपको डिटेल सारा ये पूरा गाइड भी करूंगा कि इनके पास पीछे रिजर्व में कैश कितना है और जो इन्होंने अपने पास एसेट्स रखे हुए हैं वो कितने हैं। तो वो सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं किसी दिन आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा। अच्छा जी, अगला प्रोजेक्ट जो क्रिप्टो मार्केट को मजीद क्रैश कर सकता है वो है स्ट्रोन का USDT। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर उन्होंने अपने कोलेट्रल को एकदम 180% प्लस कर लिया था। अभी दोबारा ये देखें, उनका कोलेट्रल जो है 1.7 बिलियन है, जबकि जो इन्होंने USDT मार्केट में सर्कुलेट किया है वो 723 मिलियन है। अब ये इतना ज्यादा कोलेट्रल होने के बावजूद मेरी तो ये अकल से बाहर है, फिर क्यों USDT जो है उसका डीपैच क्यों है इस वक्त 98 पे क्यों मिल रहा है?
आप में से अगर कोई समझदार बंदा इस हवाले से मुझे गाइड कर सकता है तो मेरी वीडियो के नीचे लाजमी करिएगा। आजकल मैं अपनी वीडियोस के कमेंट भी देख रहा हूँ, रात को टाइम मिले ना तो मैं देखता हूँ उसको। अच्छा, इसको बचाने के लिए जैसे सेल्सियस को डुबोने के लिए मार्केट मेकर्स इस तरह मार्केट मैनिपुलेटर एक्टिव हुए हैं, इसी तरह जो ट्रॉन है उसको डुबोने के लिए भी मार्केट जो मैनिपुलेटर है वो एक्टिव है। लेकिन ये जस्टिन सन ने ट्वीट किया, उसमें उसने कहा कि अगर आप बाइनांस पे टीआरएक्स शॉर्ट पोजीशन लेते हैं, लेवरेज लेके अगर आप टीआरएक्स लेते हैं तो जो उसका फंडिंग रेट है, जो कि हर मेरा ख्याल है 8 घंटे या सॉरी हाँ हर 8 घंटे बाद उसका इस वक्त जो फंडिंग रेट है 0.45, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक साल के लिए अपनी शॉर्ट पोजीशन टीआरएक्स पे होल्ड करते हैं तो 500% एपीआर आप पे करेंगे ट्रेडर्स को। तो दूसरे लफ्जों में वो कह रहा है कि जस्टिन सन कह रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट को मजीद क्रैश करने के लिए इतने ज्यादा सेलर्स मैनिपुलेटर जो है उन्होंने सेल ऑर्डर लगाए हैं। वो कहता है इसको बचाने के लिए अभी मैंने $2 बिलियन जो हमारे रिजर्व में से ट्राउन डाउ रिजर्व में से $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मैंने लगाई है और अगले 24 घंटे तक ये शॉर्ट पोजीशन सारी लिक्विडेट हो रही हैं। लेट्स सी कैसे होता है। अगर तो वो इसको नहीं बचाता है तो मुमकिन है ये भी एक रिस्की प्रोजेक्ट हो जाए। ट्राउन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी और इनका स्टेबल कॉइन भी। तो इस वक्त 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपको बताए हैं क्रिप्टो मार्केट को शायद मजीद क्रैश कर दें। एक तो सेल्सियस है। सेल्सियस तो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वल्लाह आलम के क्या वो उधर से दोबारा उसकी रिकवरी हो सकती है या नहीं, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। दूसरा टेथर है, टेथर के हवाले से भी, और तीसरा ये ट्रॉन। इन तीनों फिलहाल ये मुझे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको आपको भी वॉच करना चाहिए और मैं भी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो है क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। अब और क्या क्या चीजें हैं। एक तो जेपी मॉर्गन जो दुनिया के अमीर तरीन बैंकों में से एक शामिल होता है, उसके इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अभी ये जो कल और परसों मेरा ख्याल है कल पाकिस्तानी टाइम या कल शाम रात का होगा या मेरा ख्याल है परसों जुमे रात का होगा, अमेरिका की जो फेडरल उनकी मीटिंग है, जेरमी पॉल अगर उसमें प्राइस हाइक जो है वो 0.75% इंक्रीज करता है इंटरेस्ट रेट, तो बीटीसी में दोबारा क्रिप्टो मार्केट्स दोबारा एक बार क्रैश कर सकती है। जहां ये 3 क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर ये भी हो जाता है 0.75 तो शायद मार्केट मजीद नीचे क्रैश करे। इसको भी आपने लाजमी ज़हन में रखना है। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आ रही, शायद ये जो मार्केट सिचुएशन हो उसका एक तरह का मैसेजिंग है। ब्लॉकीफाई और crypto.com जो है अपने जो स्टॉफ है उसको शॉर्ट कर रहे हैं। क्या इससे ये मैसेज जा रहा है कि इनकी नज़र में जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास सारी ऑर्डर बुक्स की डिटेल होती है, क्या उनको ये नज़र आ रहा है कि क्रिप्टो मार्केट जो है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसी तरह साइडवेज या बैरिश होने जा रही है, इस वजह से वो अपने स्टाफ को शट डाउन कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं? तो इसको भी आपने लाजमी जहन में रखना है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है, कुछ एक दो गुड न्यूज़ भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करके आज के बुलेटिन को एंड करूंगा। पहले तो ये पता नहीं न्यूज़ सही है या गलत है, ये एक न्यूज़ आई है कि अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है वो अनाउंस कर रहे हैं कि वो 1 आउट ऑफ 10 रिवर्स स्प्लिट ऑफ इट्स बैलेंस शीट, यानी जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही है अमेरिकी हुकूमत, वो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जब ओवर होती है और क्वांटिटेटिव ईजिंग जब स्टार्ट होती है तो उस वक्त बिजनेस फलते फूलते हैं। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग में होता यह है कि गवर्नमेंट जो है अपने एसेट्स को मार्केट में फेंक के मार्केट ओपन मार्केट से पैसा उठाती है। तो जब क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है तो जो गवर्नमेंट है वो मार्केट में पैसा फेंकती है और अपनी बैलेंस शीट में एसेट उठाती है ताकि इकोनॉमी चले। तो इस वक्त चूंकि अमेरिकी हुकूमत क्वांटिटेटिव टाइटनिंग की फेज में है, इस वजह से आपको सारी इन्वेस्टमेंट मार्केट क्रैश होती नजर आ रही हैं। बल्कि एक मैं एनालिस्ट को ये कह रहा था कि ये जितने आपको टेक्निकल एनालिस्ट आपको चार्टिंग करके दिखाएं, जितने मर्जी आपको ये ऑन चेन एनालिस्ट रिसर्चर आपको डाटा दिखाएं, क्रिप्टो मार्केट उस वक्त तक रिकवरी नहीं करेगी जब तक अमेरिकी हुकूमत जो है दोबारा क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट करना नहीं शुरू कर देगी। तो ये भी एक तरह का इंडिकेटर है क्रिप्टो मार्केट की रिकवरी का। इसको मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी इस हवाले से आपके साथ मैं लाजमी शेयर करूंगा। ग्लोबल अडॉप्शन की मैं बात कर रहा था, 91% ऑफ कंज्यूमर्स आर इंटरेस्टेड इन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो। ये बैंक ऑफ अमेरिका के 91% यूरो, हर 100 में से 91 ऐसे उनके
कस्टमर हैं बैंक ऑफ अमेरिका के, जो बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और इसी तरह जो कनाडा है, बैंक माफ कीजिएगा, बैंक ऑफ कनाडा के जो यूजर्स हैं कैनेडियन, उनकी होल्डिंग भी 2021 में तकरीबन दुगनी हो गई, दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। तो ग्लोबल अडॉप्शन तो है वो साथ साथ बढ़ती जा रही है। जो स्टार्ट में मैंने आपको माइक्रो स्ट्रेटजी के फाउंडर माइकल सेलर की बात बताई थी कि अगर ये जीरो नहीं होती है तो इसकी वैल्यू जो है बीटीसी की वो 1 मिलियन तक जा सकती है। अभी जितने आपको क्राइसिस नजर आ रहे हैं वो क्राइसिस जनरली जो मार्केट से बबल थे प्रोजेक्ट, वो मार्केट से फ्लश आउट होंगे तो फिर मार्केट दोबारा जो है वो रिकवरी की तरफ आएगी। लास्ट में आप में से जिन जिन लोगों ने सैडली अभी जो लोग अमेरिका में नहीं रहते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, उनके लिए ये शायद गुड न्यूज़ ना हो, लेकिन इस आप वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं rochifriedman.com। यहाँ पे जिन जिन लोगों ने यूएसटी लूना यानी टेरा के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी और वो लॉस में है, वो यहाँ ये पब्लिक लिटिगेशन एक तरह का बनाई जा रही है, वहाँ पे वो अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि आप लोगों ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी, कितने आप लॉस में थे। तो सारे मिलके ये वाली वेबसाइट वाले क्लेम कर रहे हैं कि हम लीगल केस करेंगे डू क्वान के अगेंस्ट, ताकि आपके फंड जो हैं वो रिकवर करवाए जा सके अदालत के जरिए। तो अभी तो ये फिलहाल तो जो अमेरिकी शहरी हैं उन्हीं के लिए ये फैसिलिटी है, लेकिन ये वेबसाइट का मैं फॉलो कर रहा था, ये कह रहे थे कि हम आने वाले वक्तों में जो नॉन यूएस इन्वेस्टर्स हैं टेरा के, उनको भी ये करेंगे। तो आप ये इस वेबसाइट को क्लोजली वॉच करते रहें, जैसे कोई अपडेट आती है तो आप जनाब यहाँ पे अपनी फंड जो है उसकी रिकवरी की कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।